नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के अपडेट आ रही है। बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कैलेंडर की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले 1.5 वर्ष से भर्तियों की प्रगति व आगामी कार्यक्रम का कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। इससे वर्षों पहले विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी परेशान हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि लंबित भर्तियों की कार्रवाई कब आगे बढ़ेगी। मंगलवार को जूनियर इंजीनियर भर्ती 2016 व 2018 के आवेदकों ने आयोग पहुंचकर प्रत्यावेदन सौंपा। इसमें 5 वर्ष से लंबित भर्तियों की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग की। आयोग ने भर्तियों की आगामी कार्रवाई से संबंधित अपना कैलेंडर पिछले वर्ष जनवरी-फरवरी में जारी किया था। इसके बाद कोविड महामारी से आयोग की पूरी गतिविधि ठप हो गई। कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके आवेदन 2016 और 2018 में मांगे गए थे, इनकी भी लिखित परीक्षा की कार्रवाई लंबित है। इनमें सपा शासनकाल से लेकर के इस सरकार की भर्तियां भी शामिल हैं। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो भी भर्तियां पेंडिंग है उसका यूपी ट्रिपल एससी एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर निकाले और सभी भर्तियों की के बारे में अपडेट दे कि किस भर्ती का क्या हाल है और कब तक ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। भर्ती के अलग अलग चरण जो होते हैं, जैसे रिटर्न एग्जाम हो गया, डीवी हो गया, इंटरव्यू जैसे हो गया, किसी में होना है, टाइपिंग हो गया, तो उसका पूरा बाकी शेड्यूल निकाले, किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे कम से कम भर्ती अपने उसी के अनुसार तैयारी कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से अपडेट आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो लोग अब आवेदन करने से चूक गए थे या जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए सूचना है कि यहाँ पर आपको एक बार फिर से पोर्टल खोला जा रहा है और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो दोबारा भी आप लोग आवेदन यहाँ से कर पाएंगे। तो लिखा है, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके थे या आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, उन्हें एक अन्य मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने, आवेदन शुल्क जमा करने, आवेदन पत्र में संशोधन करने, आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम डेट है वो जारी कर दी है। 1 जुलाई से जो अभी अभ्यर्थी हैं वो 8 जुलाई तक या 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड कार्यक्रम जो वेबसाइट पर governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेगा। इसके लिए अलग से भी हमने कल वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। फिलहाल 1 से 7 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे अगर अभी तक आवेदन आपने नहीं किया हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर के। देखा है, आयोग ने अभ्यर्थियों से मांगे ऑफलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्तियों को तेज़ी से निस्तारित कर रहा है। इसके मद्देनज़र अलग अलग भर्तियों का साक्षात्कार 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहीं जिन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए हैं उन्हें समस्त दस्तावेज ऑफलाइन भेजना होगा। ऑफलाइन आवेदन का जो प्रपत्र है आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ सामान्य चयन की 2020 भर्ती का जो विज्ञापन सितंबर 2020 को निकाला गया था, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वालों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से व्यक्तिगत ऑफलाइन जमा करना होगा और इसके जो लिखा गया 9 को होगा साक्षात्कार। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 3 पदों के लिए जो साक्षात्कार है वो बताया गया कि 9 जुलाई को करवाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, हालांकि कल इसकी हमने आपको अपडेट दी थी। लिखा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सितंबर महीने में कराए जाने की मांग। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 को अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छात्रों के प्रस्ताव पर विचार कर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। आपको याद होगा कि युवा मंच और अन्य संगठन जो हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा अगस्त में हो और विकी खान और प्रतियोगी मोर्चा की जो टीम है उस परीक्षा को सितंबर में कराए जाने की मांग करी है। सितंबर के फर्स्ट वीक में इनका कहना है कि छात्रों को तैयारी करने के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए।
इस खबर के आने के बाद से जो युवा मंच के राजेश सचान जी, उन्होंने देखिए लिखा कि जब सितंबर में तीसरी लहर की प्रबल संभावना जताई जा रही है, तब कुछ लोग सितंबर में ही परीक्षा की मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि कोरोना के लिहाज से अगस्त सुरक्षित है। इस तरीके से अलग अलग अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है विकी खान सर, परीक्षा अगस्त में ही होनी चाहिए, आपने तो आलसी आयोग को मौका दे दिया भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाने का। इस तरीके से अलग अलग अभ्यर्थियों ने अपना अपना कमेंट यहाँ पर लिखा है। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि इस मामले को लेकर के ट्विटर पर अभियान करने के लिए सोच रहे हैं कि परीक्षा सितंबर में ना करवा करके अगस्त में करवाई जाए। यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी हैं, इन्होंने क्या लिखा है, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को प्रेषित महोदय, सूचित करना था कि सोशल मीडिया फेसबुक में एक ग्रुप जिसमें लगभग 1,30,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उस समूह में विकी खान नामक एक व्यक्ति निरंतर विद्यार्थियों के हित के नाम पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पदाधिकारियों और आपसे मिलने और विभाग पर दबाव बनाने का दावा करता है। वो आपके साथ के चित्र और प्रार्थना पत्र जिस पर आपकी मुहर होती है पोस्ट करता रहता है। महोदय, पिछले कुछ महीनों में उसने बहुत से विद्यार्थियों को विश्वास में ले लिया है कि बोर्ड के वो फैसले प्रभावित कर सकता है। तमाम विद्यार्थी उससे परीक्षा की तिथि को बदलवाने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। किसी भी बोर्ड के फैसले पर स्वयं वाहवाही भी लूटता है, जैसे स्वयं उसके ही प्रयासों से सब हो रहा है। महोदय, अगर उसके दावे सत्य हैं तो उसके नाम की आधिकारिक घोषणा करें ताकि समस्त विद्यार्थी विकी खान सर की मदद से भविष्य में भी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा तिथि में फेरबदल करवा सकें। और यदि यह व्यक्ति सिर्फ विद्यार्थियों को बरगला रहा है तो इसे रोकें, क्योंकि इसकी मांगे समस्त स्टूडेंट की सहमति पर नहीं होती। दूसरा, इससे सरकार की छवि भी बिगड़ती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार विद्यार्थियों के हित में कदम स्वतः उठाएगी। तो इस तरीके से अभ्यर्थियों ने इनको ट्रोल भी किया सोशल मीडिया पर, और अब ट्विटर पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कह रहे थे कि इसको लेकर के सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर उप मुख्यमंत्री और सीएम ऑफिस को इस तरीके से भेजा जाए। तो हो सकता है कि ये विरोधी हों, जो इनके विरोधी हैं वो भी इस तरीके से करते हैं। खैर, ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई भी कुछ भी कह सकता है। हालांकि विकी खान ने परीक्षा के ज्ञापन देने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि साथियों, टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सर्वे। कोविड-19 के मद्देनजर उक्त परीक्षा 7-8 अगस्त तथा 20-21 अगस्त पीजीटी उचित है या सितंबर माह की कोई अन्य तिथि? आप सभी अपने विचार व्यक्त करें। तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना से ये हादसा हो गया है, ये हमारे पेरेंट्स नहीं रहे, हमारे बेटा नहीं रहा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लोग कह रहे थे। तो इस चीज़ों को देखते हुए निष्कर्ष यही निकाला इन्होंने कि परीक्षा सितंबर के फर्स्ट वीक में उचित है। इससे ज़्यादा विलम्ब भी नहीं होना चाहिए, परीक्षार्थियों को एक मौका मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। इस तरीके से इन्होंने सितंबर माह में एग्ज़ाम की बात करी। 69 थर्ड काउंसलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। काफ़ी देर तक प्रदर्शन के बाद भी जब स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने उनकी मांग को लेकर के कोई आश्वासन नहीं दिया तो प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ कूच कर गए, लेकिन उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का काफ़ी देर तक घेराव किया। तो बहुत सारे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई फिलहाल नहीं हो पा रही है। दरोगा भर्ती को लेकर के अपडेट है कि फीस न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। पुलिस विभाग में दरोगा के विभिन्न पदों पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएससी और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के कुल 9,534 पदों के लिए आवेदन कर फीस न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड ने मौका देने का फैसला किया है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया और फीस जमा नहीं कर पाए उन्हें 25 जून से लेकर के 1 जुलाई तक फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया कि फॉर्म के भरने के अंतिम दिनों में बैंक सर्वर पर लोड होने के कारण फीस अपडेट नहीं हो पाई, जमा नहीं हो पाई। इसको लेकर के बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थी। इसके बाद फीस जमा करने का मौका देने का जो निर्णय है वो लिया गया। कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस नहीं जमा हो पाई है तो आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। एक अपडेट यहाँ पर दी गई, लिखा है बिना वेतन पढ़ा रहे एडेड स्कूलों के 550 शिक्षक।
विभागीय लापरवाही का खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो है शिक्षक है। प्रदेश के 1000 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के सैकड़ों शिक्षक 15 साल से बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2006 को 1000 स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया था। मार्च 2007 तक वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई, लेकिन उसमें नियुक्त लगभग 550 शिक्षक और 250 लिपिक परिचारक वेतन पद से वंचित रह गए। जेईई मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। लिखा दोनों भाग जुलाई अगस्त में जो है वो संभव हैं। मंत्रालय कर रहा है हालत की समीक्षा, नीट सितंबर तक टलने के आसार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के दोनों से संस्करण जुलाई और अगस्त में 15 दिन के अंतराल पर कराने के लिए मंथन कर रहा है, जबकि सूत्रों का कहना है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन सितंबर तक टाला जा सकता है। हालांकि इस बारे में आखिरी निर्णय अभी होना बाकी है। फिलहाल मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 महामारी के हालातों की जो समीक्षा है वो कर रहा है। कोविड-19 के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में जो पढ़ाई है वो अगस्त से शुरू हो सकती है। ऑफलाइन पढ़ाई तैयारियां इसके लिए शुरू कर दी गई। अभिभावकों से सहमति मांगी जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखे कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई करने की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए विभाग छात्रों के अभिभावकों से सहमति मांग रहा है। स्कूलों को अनुसहमति पत्र का प्रोफार्मा और लिंक उपलब्ध करवा दिया गया। जल्दी शिक्षा विभाग शासन को जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंप देगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है यूपी टीटी को लेकर के है। लिखा है यूपी टीटी का जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। 23 जून की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कई परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। कुछ परीक्षाओं में देरी भी हो चुकी है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी है। कोरोना वायरस के चलते अभी तक परीक्षा नहीं हो सकी है। हालांकि इसका इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अपडेट ये है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। कस्तूरबा गांधी भर्तियों की बात कर लेते हैं। 3 जिलों से आज कस्तूरबा गांधी की जो भर्तियां हैं वो आई हुई हैं। यहाँ पर जो पहली अपडेट है जौनपुर जिले से है। जौनपुर जिले में कस्तूरबा गांधी पूर्णकालिक के अंतर्गत गणित विज्ञान सामाजिक विषय हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के पद हैं। अंशकालिक में शारीरिक शिक्षा कला शास्त्र कंप्यूटर के पद हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर 21 जून से लेकर के 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी अपडेट है ये बलरामपुर जिले को लेकर के। बलरामपुर जिले में भी आवेदन इस समय प्रारंभ है। यहाँ पर पूर्णकालिक के अंतर्गत बात करें तो हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विषय के अंतर्गत यहाँ पर पद हैं। और यहाँ पर जो आवेदन करने की डेट है वो नीचे यहाँ पर दी गई, आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें वो लोग यहाँ पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सर ये वैकेंसी की अपडेट नहीं है। बलरामपुर ज़िले से कट ऑफ जारी हुई है और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो जो पूर्णकालिक शिक्षक के पद थे इसके लिए 1 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कट ऑफ वगैरह यहाँ पर दी गई है। तो जो छात्र आवेदन किए थे बलरामपुर ज़िले में अलग अलग पदों के सापेक्ष कट ऑफ जो अपनी चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो भर्ती है अमरोहा ज़िले से। अमरोहा ज़िले में इस समय भर्तियाँ आई हुई हैं कस्तूरबा गांधी की। तो यहाँ पर देखिए पूर्णकालिक के अंतर्गत विज्ञान गणित अंग्रेजी के पद हैं। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो यहाँ पर 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो 2 जिलों से भर्तियाँ आई हुई हैं। बलरामपुर ज़िले से ये कट ऑफ जारी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसमें आवेदन किए तो चेकआउट कर लीजिए और अपना जो है काउंसलिंग में उपस्थित होइए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।